आपको पता है इंडिया का जो परफ्यूम मार्केट है वो 15,000 करोड़ का है और 2027 तक ये जो मार्केट साइज है वो 25,000 करोड़ तक टच होने वाला है। और सबसे खास बात क्या है बताए, आप सिर्फ 5 से 10,000 रुपए लगा के ही अपना परफ्यूम बिजनेस शुरू कर सकते हो। बस उसके लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार परफ्यूम बनता कैसे है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आप परफ्यूम कहाँ से बना सकते हो। देन आपको ये पता होना चाहिए कि यार परफ्यूम बेचना कहाँ पे है, और उसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। बेसिक डॉक्यूमेंट लगता है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो इजीली आप एक परफ्यूम बिजनेस शुरू कर सकती हो। लेकिन अगर आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ। आपको मैं ये भी बताऊंगा परफ्यूम कैसे बनता है, ये भी बताऊंगा आपको कहाँ से बनवाना है, ये भी बताऊंगा कहाँ बेचना है, और जो बेसिक डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो कौन कौन से है वो भी आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। उसी के साथ आपको वीडियो में ही एक बोनस भी देने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। वो बोनस क्या है जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हो द डिजिटल स्कूल। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि आखिर परफ्यूम बनता कैसे है। तो देखो, परफ्यूम में बेसिकली 4 चीजों से बनता है। सबसे पहला तो है फ्रेग्रेंस ऑयल, जो कि आपको नाम से पता चल जा रहा है कि यार परफ्यूम में जो सेंट्स आता है उसके लिए ऑयल यूज किया जाता है। सेकंड जो है वो है एथेनॉल, और जो थर्ड चीज है वो है फिक्साटिव, जो क्या करता है आपके परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। और देन चौथा चीज है वो है डिस्टिल्ड वाटर। तो ये 4 चीजों से एक परफ्यूम बनता है। और अगर आप चाह रहे हो अपना खुद का परफ्यूम बिजनेस बनाना तो आप 2 तरीके से बना सकते हो। सबसे पहला तो है व्हाइट लेबलिंग या फिर रीब्रांडिंग, जो कि नाम से समझ आ रहा है। आपको क्या करना है, ऐसे होलसेलर ढूंढने हैं जो कि आपके ब्रांड नेम से परफ्यूम बना के दे। आपको उनसे परफ्यूम बनवाना है, रेडीमेड परफ्यूम बना के फिर उसको ऑनलाइन बेचना है। सिंपल सा मेथड है। अब ऐसे होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर को कहां से मिलेंगे, वो चीजें आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देन है सेकंड तरीका, जो कि है कस्टम फार्मूला, यानी कि आपको कोई भी एक फ्रेग्रेंस चूज करना है। करने के बाद आपको मैन्युफैक्चरर के पास जाना है और उनको जाके बोलना है कि मेरे को ना इस फ्रेग्रेंस से मान के चलो मिट्टी का परफ्यूम चाहिए। तो मिट्टी का कैसा परफ्यूम चाहिए आप उनको बताओगे, वो फार्मूला निकाल के आपको मैन्युफैक्चरिंग करके दे देंगे। देन आपको अलग से बोतल खरीदना है, उसमें ब्रांडिंग करना है, देन उसको मार्केट में बेचना है। तो ये 2 तरीके से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको अगर व्हाइट लेबलिंग करवाना है यानी कि रीब्रांडिंग करवाना है या फिर कस्टम फार्मूला बनवाना है तो आप कहां से बनवा सकते हो वो अब बताता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम ये समझते हैं कि आप कहां से प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ, अगर आपको कस्टम फार्मूला बनवाना है तो उसके लिए आप कहा जा सकते हो। उसके लिए सबसे बड़ी जो सिटी है वो है कन्नौज यूपी। देखो, कन्नौज जो है ना उसको परफ्यूम का हब माना जाता है। वहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर मिलेगा, होलसेलर मिलेगा, सप्लायर मिलेगा, जो कि आपके हिसाब से परफ्यूम बना के आपको दे देगा। बहुत सारे ब्रांड है, कुछ का नाम भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे बड़ा ब्रांड जो है वो है सुगंधो, सेकंड जो ब्रांड है वो है अजमाल कन्नौज, थर्ड जो ब्रांड है वो है राधा कृष्णा परफ्यूम, देन चौथा जो ब्रांड है वो है राज फ्रेग्रेंस। तो ऐसे बहुत सारे आपको वहाँ पे मैन्युफैक्चरर मिल जाएगा, जिसको जाके आपको बस बोलना है कि मुझे ये परफ्यूम बना के दे दो, वो परफ्यूम बना के आपको दे देगा। देन आपको पैकेजिंग करना है और मार्केट में बेचना है। बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको लगता है कहाँ से मैं पैकेजिंग कराऊं, कहाँ से बोतल खरीदूं। हालांकि सब दिल्ली वैली में मिल जाता है, बोतल, पैकेजिंग, ब्रांडिंग सारी चीजें हो जाती है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि इतनी चीजें मेरे को नहीं करना है, मुझे पहले तो टेस्टिंग करना है कि कोई भी मुझे प्रोडक्ट बना के दे दे, बस मुझे बेचना है, तो उसके लिए आप सेकंड चीज कर सकते हो जो कि है रिब्रांडिंग। तो देखो, इंडिया में ना बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर है जो कि आपको रिब्रांडिंग करवा के देते हैं। कुछ मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, जिसमें पहला जो है वो है बू इंटरनेशनल, जो कि दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, जो मिनिमम 50 क्वांटिटी आपको बना के दे देते हैं। ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। हो सकता है जब उनसे बात करोगे वो बोलेंगे कि नहीं 50 नहीं, मैं 100 क्वांटिटी मिनिमम बना के आपको दूंगा। तो वो चीजें आपको बात करना पड़ेगा। बस आपको जो उनका ब्रांड नेम है वो मैं बता देता हूँ। सेकंड जो है वो है वासा कॉस्मेटिक, जो कि मुंबई में है। आपको वो 100 से 200 यूनिट मिनिमम बना के दे देते हैं। उनकी पैकेजिंग वगैरह अच्छी होती है, प्लस फ्रेग्रेंस जो है काफी अच्छा होता है। देन है नीस लैब्स, जो कि मुंबई में है। वो आपको मिनिमम 100 यूनिट बना के देते हैं और इनके पास आपको लग्जरी परफ्यूम मिल जाता है। देन है सेंटेक एरोमेटिक, जो कि कन्नौज में है। यहाँ भी आपको 50 क्वांटिटी आपको लेना ही पड़ता है। वो आपको कस्टम ऑयल बना के देते हैं। साथ ही साथ अगर आपको अत्तर बेचना है तो आप अत्तर भी यहाँ पे बेच सकते हो, जिसको कि नॉर्मली भाषा में अत्तर बोलते हैं। देन जो है वो है एजे इंडस्ट्री, जो कि नोएडा में है। यहाँ भी आपको मिनिमम क्वांटिटी मिल जाएगा। एसेंशियल ऑयल, परफ्यूम वगैरह इनके पास आपको मिल जाता है। देन है कॉस्मोवेदा, जो कि दिल्ली में है। इनके पास आपको परफ्यूम, एसेंशियल जो ऑयल के मटेरियल है, कॉस्मेटिक है, आपको इनके पास मिल जाता है। तो ये कुछ जगह है जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। करने के बाद अपना जो परफ्यूम है वो आप बनवा सकते हो। एक चीज और आपको बोल दूं कि यार आपको मैंने बेसिक नाम बताया है। तो देखो, होलसेलर मैन्युफैक्चरर ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाओ, जाकर गूगल में सर्च करो कि परफ्यूम मैन्युफैक्चरर, परफ्यूम व्हाइट लेवल, तो बहुत सारे आपको वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और उनसे परफ्यूम बना सकते हो। तो होलसेलर ढूंढना तो बहुत बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात क्या होती है बताए, परफ्यूम को बेचना। तो इसीलिए अब हम समझते हैं कि परफ्यूम को आप कैसे बेच सकते हो। तो कहाँ बेचे वो बताने से पहले आपको मैं बोनस बता देता हूँ, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। तो देखो, बोनस ये है कि हमारी जो वेबसाइट है thedigitalschool.io, वहाँ पे हमने कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टार्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस। वहाँ पे मैंने सिखाया है कि कैसे आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हो, कैसे अपनी वेबसाइट बना सकते हो, कहाँ आपको होलसेलर मिल जाएगा, कैसे आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना है और कैसे उसकी मार्केटिंग करनी है। साथ में वहाँ पे मैंने ये भी बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत होती है, साथ ही साथ कितना इन्वेस्टमेंट आपको लगता है एक छोटा सा ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने में। ये सारी चीजें मैंने इस कोर्स में बताया हुआ है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं तो कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, उसमें बोनस क्या है। तो बोनस
बस ये है कि आपको जाना है उस कोर्स में, जाके आपको वहाँ पे प्रोमो कोड डालना है AUG15 यानी कि अगस्त 15 और आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो कोर्स की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए जाके इनरोल कीजिए और सीखिए अपना खुद का ई कॉमर्स बिजनेस कैसे शुरू करना है। तो चलिए मिलेंगे कोर्स के अंदर, और इस वीडियो का जो थर्ड पॉइंट है वो हम कवर करते हैं, जो की है कि परफ्यूम हम कहाँ बेचे। तो देखो परफ्यूम ना आप 3 तरीके से बेच सकते हो। सबसे पहला जो तरीका है वो है ऑनलाइन मार्केट प्लेस, यानी कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो। आप Amazon में जाओगे तो वहाँ पे देखो जो परफ्यूम है या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो 300 रुपए से कम है उसमें भी कमीशन फ्री हो चुका है, और जो परफ्यूम है वो 300 रुपए से कम का ही बिकता है, तो वहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म को कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा और वहाँ पे बहुत ज्यादा आपको ऑर्डर मिल जाते हैं। तो आप Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो में बेचना शुरू कर सकते हो। सेकंड जो तरीका है वो है ऑनलाइन सोशल मीडिया, यानी कि देखो इंस्टाग्राम में आज के टाइम बहुत बड़ी ऑडियंस है, आपको रील बनाना है, बना के अपलोड करना है, और वहाँ अगर ऑडियंस आपकी रील्स को देखती है, आपका रील वायरल चला जाता है, तो वहाँ से आपके पास बहुत ज्यादा ऑर्डर आने वाला है। वो छोड़ के आप इंस्टाग्राम में पेड्स ऐड रन कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम में एड्स रन करके आप अपना प्रोडक्ट इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऑडियंस को बेच सकते हो। कैसे बेचना है ये भी हमने हमारे कोर्स में बताया हुआ है। साथ ही साथ आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर सकते हो, यानी कि इन्फ्लुएंसर के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो और पर प्रोडक्ट बिकने में उनको आप कमीशन दे सकते हो। तो इस तरीके से भी आप सोशल मीडिया के जरिए अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। देन है तीसरा तरीका जो कि ऑफलाइन तरीका है, जिसको कि ऑफलाइन रिटेल मेथड बोलते हैं। उसमें क्या करना है, आपको सेल्स में जाना है, जाके वहाँ पे अपना प्रोडक्ट रखवाना है, या फिर जिम में जाना है, जिम वालों को अपना प्रोडक्ट बेचना है, या फिर लोकल एग्जीबिशन लगता है वहाँ पे जाके अपना प्रोडक्ट आप शोकेस कर सकते हो। वहाँ से भी आपके प्रोडक्ट को लोग जानेंगे और आपका प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे। वो छोड़ के लोकल इवेंट वगैरह भी होता है, उसमें आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो इस तरीके से आप जो अपना प्रोडक्ट है वो बेच सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए अब हम वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए GST, क्योंकि देखो Amazon और फ्लिपकार्ट में बेचोगे तो आपके पास GST होना चाहिए, उसके बिना आप वहाँ पे साइन अप नहीं कर सकते हो, अपना सेलर अकाउंट नहीं बना सकते हो। देन आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, जिससे आपका बिजनेस KYC होगा, या फिर आप अगर इंडिविजुअल बेच रहे हो तो उसका भी KYC होगा, क्योंकि देखो आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप Amazon, फ्लिपकार्ट कहीं भी अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हो। देन आपके पास होना चाहिए बैंक अकाउंट, क्योंकि देखो जब आपके पास बैंक अकाउंट होगा तभी आप फ्लिपकार्ट, Amazon में बैंक अकाउंट ऐड करोगे और आपके अकाउंट में पैसा आएगा। इवन आप अगर सोशल मीडिया के थ्रू भी बेचते हो, कोई अगर आपको पैसा देना चाहेगा तो बिना बैंक अकाउंट को नहीं बेच पाएगा, तो इसलिए आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। देन उसके बाद आपके पास एक लोगो होना चाहिए और पैकेजिंग डिजाइन होना चाहिए, क्योंकि देखो जब तक आपके पास लोगो नहीं होगा तो वेबसाइट में अपना लोगो नहीं लगा सकते हो, Amazon में अपना लोगो नहीं दे सकते हो, साथ ही साथ इंस्टाग्राम में बेचना शुरू करोगे तो वहाँ पे भी अपना लोगो नहीं दे सकते हो, तो आपके पास लोगो भी होना चाहिए। देन उसके बाद आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए। ट्रेडमार्क एकदम जरूरी नहीं है, ट्रेडमार्क एक ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो लोगो है, आपका जो ब्रांड नेम है वो कोई कॉपी ना करे, तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क बनवाना पड़ेगा, जो कि 5-6 हजार का खर्चा होता है, ज्यादा खर्चा नहीं होता। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप एक परफ्यूम का बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ दोबारा मैं कोर्स के बारे में बता दूं, अगर आपको कोर्स में साइन अप करना है तो कर लीजिए, क्योंकि जो कूपन कोड बोला वो सिर्फ इसी मंथ के लिए है। अगस्त मंथ के बाद ये जो कूपन कोड रहेगा वो वैलिड नहीं रहेगा। साथ ही साथ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे हम ऐसे वीडियो में नए ई कॉमर्स टिप्स के साथ। साथ ही साथ ई कॉमर्स के ऊपर बहुत सारे वीडियो पहले से बनी हुई है, बाजू में देख सकते हो। एक वीडियो मैंने बनाया था कि कैसे आप टी शर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हो, तो वो वीडियो आप देख सकते हो और वहां से अपना खुद का टी शर्ट बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।